जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और हमें इस बात का खेद है कि आपके बीच 4 दिन के उपरांत में आज मैं आपके बीच में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा लेके आ रहा हूँ, जिसको आप सुनिए। लेकिन अब आपके बीच में निरंतर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जाएगी। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है, उस घर में कभी भी असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार से दुर्घटना और अकाल मृत्यु नहीं होता। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से, जो कि पुराणों में देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को सबसे उत्तम पुराण माना गया है, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। तो मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री सांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आपको मैं ले चलता हूँ 20वें अध्याय में, जिसमें पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीत एवं वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। उसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तो मैं आपको संस्कृत में ले चलता हूं, फिर उसका उच्चारण मैं आपको हिंदी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो कृत्वान्यास विधिं सम्यक षडंगम करयोस्तथा षडक्षरेण मंत्रेण ततो ध्यानं समाचरेत्। कैलास पीठासन मध्य संस्थम भक्तै सनंदादिभिर्यर्च्यमानं भक्तार्दिवावानलमप्रमेयं ध्यायेदुमालिंग तव विश्वभूषणं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तंसं रत्नकल्पोज्ज्वलांगं। परशुमृगवाराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तत्तु मरणगणय व्यार्गनकृतं वासनं विश्वाधं विश्वबीजं। निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् इति ध्यात्वाश्च सम्पूज्य पार्थिवं लिंगमुक्तमं। जपेत पंचाक्षरं मंत्रं गुरुदत्तं यथा विधि। स्तुतिभिश्चैव देवेशं स्तुवीत प्रणमन्सुन्धिधि। नानाभिधाभिर्विप्रेन्द्रा पठेद वैशतरुद्रियं। ततः साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वाञ्जलिना मुदा प्रार्थेच्छंकरं भक्त्या मंत्रेरेभिषुभक्तितः। तावकस्त्वदगुणप्राणस्वत्वचित्तितोऽहं सदा मृडे। कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथा प्रसीद में। अब हम आइए आपको ले चलते हैं हिंदी में।
तो देखा जाए तो षड अक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करने के नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। अगर देखा जाए तो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सनंद आदि भक्तों से पूजित भक्तों के दुख रूप दावा नल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी की पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उदासित हो उठा है। उनके चार हाथों में क्रमशः परश मृग मुद्रा वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति करते हैं और कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म यानी बाघ के चर्म को लपेटे धारण कर रखे हैं और वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं, सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। भोलेनाथ किसी भी प्रकार को हरने के लिए अगर देखा जाए तो भोलेनाथ सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं भोलेनाथ के। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। हे विप्रवरों, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तुति करे तथा शतरुद्रीय यजुर्वेदी 16वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले हैं कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। ये भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। तो ये चीज कहिए और कृपा कीजिए। भोलेनाथ, हे शंकर, मैंने आज जाने में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। तो आइए अब आपको संस्कृत में ले चलते हैं। अज्ञानाधिदिवा ज्ञान जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। अहम पापी महानद पावनश्च भवान महान इति विज्ञाय गौरीश यदक्षि तथा कुरु। वेदैः पुराणैः सिद्धान्तैः ऋषिभिर्विवाद्यरपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहं त्वां सदाशिव। यथा तथा त्वदीयोऽस्मिन् सर्वभावैर्महेश्वर। रणक्षीणयाश्वत्याहं वै प्रसीद परमेश्वरः। इत्येवं चाक्षतान्मुपुष्पाण्यारोप्य च शिवोपरि प्रणमेदक्तितः शंभु साष्टांगं विधिमन्मुन्मुन्मे। यथा तथा त्वदीयोऽस्मि सर्वभावैर्महेश्वर। रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीद परमेश्वर।
इत्येवं चाक्षतान् पुष्पाण्यपयारोप्य च शिवोपरि प्रणमेदिक्ततः शम्भुं साष्टाङ्गं विधिवन्मुने ततः प्रदक्षिणां कुर्याद्धस्थोक्तविधिनां सुधि पुनः स्तुवीत देवेशं स्तुतिभिः श्रद्धयान्वितः ततो गलर्वं कृत्वा प्रणमेच्छु चिन्मब्रमीदि कुर्याद्विज्ञप्तिमादृष्ट्य विसर्जनमथाचरेत् इत्युक्ता मुनिशार्दूलाः पार्थिवार्चा विधानत भोक्तिदा मुक्तिदा चैव शिवभक्ति विविर्धिना इत्यध्यायं सुचित्तेन य पठेच्छृणुयादपि सर्वपाप विशुद्धात्मा सर्वं काममान् माप्नुयाति आयुरारोग्यदं चैव यशस्वं स्वर्गमेव च पुत्रपौत्रादि सुखदमाख्यानमिदमुत्तमम्। इसके पश्चात देखा जाए तो हे शंकर, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जान पाया। तो देखिए महर्षि वेदव्यास ने कितनी ऊंची बात कही है कि आपको आज तक कोई समझ नहीं पाया कि आप किस हिसाब से किसके साथ क्या व्यवहार या कैसा आशीर्वाद आपका मिल जाएगा। ये चीज आज तक आपका कोई न अंत जान सका न शुरुआत जान सका। तो ये महर्षि वेदव्यास अपने श्री शिव महापुराण में लिखे हैं, पूर्ण रूप से नहीं जानता तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुनि, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करे। पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, जो भोग और मोक्ष देने वाले तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घायुष्य, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाला है। इसी के साथ इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम साध्या साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि व वर्णनम नाम विद्वेश संहिता पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की
जय हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ 21वें अध्याय में विद्येश्वर संहिता के, जिसमें दिया गया है कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान। तो अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।